हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज है 17 सितंबर और अभी सुबह के अराउंड 8 बजे का टाइम था। तो वो जैसे कल शाम में कपड़े धुले थे तो वो सूखते तो है नहीं, अगले दिन ही सुबह में उतार के लाते हैं। तो मैं हुई छत पर और जो छत का गेट है आपको दिख रहा होगा बंद है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है हमारे बंदर आते हैं तो डरते डरते तो आते हैं कपड़ों की वजह से ही। और ये गेट इसलिए भी बंद कर देते हैं कहीं ऐसा ना हो हम किसी चीज़ में बिज़ी हो जाएं और इतने में कोई बंदर आके नीचे उतर जाए, क्योंकि घर में अगर उतर गया तो फिर तो उधम होने वाला है ना। तो थोड़ी सेफ्टी के साथ ही आते हैं। और हाँ, आज मैं थोड़ा आगे की तरफ इसलिए आ गई क्योंकि जो पापा जी हैं वो तो मोस्टली रेगुलर आते ही हैं छत पर, तो वो कुछ चीज़ें करते रहते हैं। तो उन्होंने अभी एक बेल लगाई है, तो ये वाली बेल है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, मतलब ये किस चीज़ की बेल है। तो कुछ चीज़ें ऐसी करते रहते पापा जी, इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में। और जल्दी कह रहे थे कि छत पर और भी पेड़ पौधे लगाएंगे, वो मतलब गमले लाएंगे और भी। और ये हमारा जो पुराना है हिबिस्कस वाला है प्लांट, ये वाला साइड में रख दिया है। वो बेल ही अलग थी बस। और बस कपड़े उतार के मैं जस्ट नीचे ही चल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर ऊपर रुकने का रिस्क नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ कल रात से लाइट गई हुई है। वैसे इन्वर्टर में जैसे तैसे एक दो पंखे चला के काम चला रहे हैं। मेरा 3 पंखे तो चलने ही है, मम्मी जी के रूम में, हमारे में और भैया जी के में। बट हाँ, कब इन्वर्टर डाउन हो जाएगा पता नहीं। कल रात को सब ठीक से सोए नहीं थे तो घर में सोआ शंख बज रहा है, मोस्टली सो रहे हैं। आप छो जाओ, छब छो रहे हैं, छब छो रहे हैं। देखो और फ्रेंड्स, मैं ना भी मच गई हूँ। मम्मी आना मत, हाँ भी रुको हाँ, कुछ कोई बटे। और फ्रेंड्स, अभी मैं माँ जी के रूम में तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ भी कर लो। सैंडी पापा जी के पास ले आओ। हाँ भी रुको और अभी रुको। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपका कर लूँगा। बैठ के हम लोग का ही नहीं ला। अब तो क्या है? सैंडी बहुत ही मोटा बच्चा है। दीदी मोटी मोटी बच्ची है। हैनी को क्या चाहिए? अच्छा बाबा। हाँ, हैनी के साथ ठंड लग रही है क्या? हाँ, दोनों की दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, सैंडी भी। और देखो, दोनों में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा है। और जब मैं अपनी आइसक्रीम आपने तो खत्म करी है। अच्छा, आप खा लो। नहीं आप खाओ। दोनों में से कोई मुझसे नहीं पूछा। और जब मैं खाती हूँ ना तो मेरे आइसक्रीम पे दोनों टूट पड़ते हैं। रात को खाऊंगी दोनों को दिखा के। सैंडी के साथ तो शेयर करूंगी, आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये छोटी किसने करी है? आपने तो करी है। अच्छा हाँ मम्मी, क्या दिया है? खा लो। ये पहले खा चुकी है आदि। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे या बड़े दोनों की ही बात करें, सबको नूडल्स बहुत पसंद होता है और नूडल्स के आगे उनको रोटियाँ नहीं खानी होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी फैमिली के बच्चे हैं सेम हाल है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो ये आपके नूडल्स होते हैं इनको बना के इनको रोटी के अंदर रैप करके दिया था कि जिससे वो रोटी भी खा ले और साथ साथ इसको भी खा ले। तो क्या है कि फिर उनको और खाने का मन नहीं करेगा और रोटी भी खा लेंगे इसके साथ साथ। तो मैंने जैसे ये जो यिप्पी मैगी है बिल्कुल इसको जैसे बनाते हैं पानी डाल के वैसे ही बना लिया था। और इतने ये हो रही थी, साइड में मैंने काट लिए थे प्याज और टमाटर, क्योंकि इससे मैं एक स्टफिंग बनाने वाली हूँ जिसको रोटी के अंदर रैप कर लेंगे हम। तो यहाँ पर 2 चम्मच मलाई ली है, प्याज टमाटर लिए और जो हमारी यिप्पी मैगी वो ली है। और इसका एक और बेनिफिट है, आपको बहुत ज़्यादा यिप्पी मैगी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, एक पैकेट से काम चल जाएगा। तो जो हमारे टमाटर हैं, प्याज है, वो सब डाल लिए हैं और यहाँ पर जो ये मलाई है वो भी डाल ली है।
अगर आपके पास मायोनीज़ है तो आप मलाई की जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल देसी टच दिया है। ऑरिगेनो डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिया। ऑरिगेनो की जगह अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सिंपल जो किचन के मसाले होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और हाँ, ऑरिगेनो के लिए आपने बोला था कि आपको शेयर करना है, तो सच कहूँ जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है मुझे वही नहीं मिल रहा है। ये तो हम वही यूज़ कर लेते जो हमने बना कर रखा हुआ है, लेकिन हाँ जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। ठीक है, तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है और बस मैंने यहाँ पर सेकी थी रोटी। जैसे कि इनके रैप बनाने थे ना, तो फिर ऐसे ही बना दी थी, वरना बच्चों के लिए अलग से स्मॉल साइज़ की बनती है रोटी। तो आप ये ना समझे कितनी बड़ी रोटी बनाई है, क्योंकि रैप बने थे इस वजह से बड़ी रोटी सेक कर और उसके अंदर इस तरह से फिल कर दिया है। और बस ऑयल लगाकर इसको हम सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रोटी है सिक गई है। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है। ऑयल, घी, बटर जिसमें भी आपको सेकना है आप वैसे सेक सकते हैं। ठीक है, और ये हाथ में लेकर इस तरह से भी फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो तवा है उसी के ऊपर रखें। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको मेथड ईजी लगे वो कर सकते हैं। मेरे को ये जो सेकंड वाला है ये ज़्यादा ईजी लगता है। और बस हमारे जो रैप है वो सिक गए हैं। नाम तो मैं इसको क्या दूँ, है ना, क्योंकि ऐसे ही बना दी हैं बस। और बस मैंने इनको ना स्मॉल स्मॉल पीसेस में बीच में से कट कर लिया था। फिर इसको सॉस के साथ खिलाना है बच्चों को, या फिर जिससे भी मन करता है, जिससे बच्चे आपको लगता है खा सकते हैं उसके साथ आप खिला सकते हैं। इनफैक्ट जो बड़े लोग हैं वो भी खा सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। और एक चीज़ कहूँगी, जो इसकी स्टफिंग है ना उसको थोड़ा सा आप स्पाइसी रखिएगा तो बहुत अच्छी लगती है। और आप अपने स्वाद के अनुसार भी उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये खाने में टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर बना के देखिएगा। और फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की रूम में और बच्चे आ गए हैं। चलो हम यहाँ से चलते हैं दूसरे रूम में। हाँ हाँ, फैन चाहिए बच्चों को क्योंकि। चलो फिर मैं दूसरे रूम में जाऊँ। जैम्स खा रहे हो? मुझे भी दोगे क्या? हाँ, कह रहा है हाँ, और फिर कह रहे बाबा जी से मांग लो। क्योंकि मैं बहुत से की बताता हूँ मम्मी। कोई बात नहीं, मैं तो तो मैं अभी आ गई हूँ दूसरे रूम में, क्योंकि वहाँ बच्चों को टीवी देखना था। ये वाला रूम मेरे को खाली रहता है, मतलब कभी कहीं जगह ना मिले तो इस रूम में आ जाओ, ऐड जाते बैठ के बात कर लेती। क्योंकि आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक और चीज़, अपनी यादें। एक्चुअली क्या था, जैसे मुझे सूट स्टिच कराने थे तो ना एक सूट जैसे मेरी नज़र में था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो ऐसे होता है कि कोई चीज़, मतलब कई बार हम बहुत अच्छे से उठा के रख देते हैं कि भाई हम तब यहाँ से तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो जाता है। जिसको मैं बहुत अच्छे संभाल कर रखती हूँ ना वो चीज़ मुझे मिलती ही नहीं है। और मैं बेड में, जैसे मैंने बीच में देखा होगा आपने, एक सीन आया था बेड का, तो मैं बेड में कुछ कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी। मैंने कहा शायद यहाँ मिल जाए सूट, क्योंकि पता है कई बार ऐसे होता है जब आपको चीज़ नहीं मिलती ना, तो जहाँ आप नहीं भी रख सकते ना, आपको उम्मीद होती है यहाँ तो हमने रखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ ढूंढ लेते हैं कि यार क्या पता हमने यहाँ रख दिया हो। तो वो सूट तो मुझे नहीं मिला है। वैसे मेरे ऐसे ही काम रहते हैं मोस्टली, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत की होती है ना, समय आने पर वो मिलती नहीं है। और वो ना फिर एकदम से सामने दिखाई दे जाएगी, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, बेड में मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिख गई कि मेरी शादी के टाइम की यादें ताज़ा हो गई। तो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया, मैंने सोचा चलिए कुछ मुझे मिला है तो मैं आपको भी दिखा दूँ साथ में। और वो चीज़ क्या है, एक्चुअली क्या है, जब मेरी दीदी की शादी हुई थी ना, तो मैं उस टाइम से देखती थी मम्मी बहुत बहुत चीज़ें करती रहती, तैयारियाँ। दीदी की शादी में बहुत तैयारियाँ हुई थी सच में, क्योंकि हमारे घर की सबसे बड़ी है दीदी और लड़की की शादी है। तो उसमें मैंने मम्मी को देखा था, काफ़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें अरेंज की थी। मतलब मम्मी ने ऐसे लग रहा था कितने साल पहले से तैयारियाँ शुरू कर दी। दीदी के बाल को तो ऐसे ही हुआ था। ये वाली चीज़ है, इसको भी सोनू के लिए उठा के रख देती हूँ। दीदी का जो निक नेम है वो सोनू है, वैसे उनका प्रियंका है। अब तो मैंने उनका जो चैनल है वो भी आपको बता रही हूँ, उनका नाम प्रियंका है। तो हमेशा कोई भी चीज़ होती थी ये उसकी शादी के काम में आएगी, सोनू की शादी में ये इस तरह से तैयारी करना। तो मतलब मैं इस तरह का सीन देख रही थी। तो दीदी की शादी के बाद फिर मेरा नंबर लगा, मेरे टाइम पे भी वही चीज़ें चली। तो हम यूपी के हैं, तो यूपी के तरफ कुछ होते हैं ट्रेडिशंस कि भाई हाँ ऐसी चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं। लड़की जब शादी करके आती है ऐसा कुछ सामान लाते हैं तो बड़ी मतलब ऐसे होता है कि हाँ अच्छा सा लगता है कि भाई हाँ चलो ऐसा है। लेकिन मेरी शादी हुई दिल्ली में, तो जिस चीज़ को मतलब मैंने देखा भी था मम्मी कितना हार्डवर्क करती थी ऐसी चीज़ों को, काम को करने में बहुत मेहनत लगती है। पता है हम देख के ना ये सोचते हैं कि अच्छा ये है या ऐसा कुछ है, लेकिन जो इंसान वो करता है ना तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो मैंने जस्ट देखा तो मम्मी ने कितनी मेहनत की थी। लेकिन जब शादी के बाद आई मैं घर, और यहाँ पर जैसे आस पड़ोस की आंटियाँ होती हैं
जैसे मतलब वो देख रही थी सामान कि मैं शादी में अपने साथ मतलब शादी में मेरे साथ कौन कौन सी चीज़ आई हैं, जिस इस तरह से देखते हैं कपड़े वगैरह देखते हैं, एक हमारी संदूक हो जाती है मेन, उसमें क्या क्या है ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो जो हमारे आस पड़ोस की आंटियाँ थी ना, अब मेरी शादी हुई है दिल्ली में है ना, मेरा ससुराल दिल्ली में है, तो जो आस पड़ोस की आंटियाँ थी जहाँ मम्मी जी का व्यवहार था अच्छा, वहाँ से आए लोग। तो आंटियों को जब मैंने वो चीज़ निकाली, मैं तो बड़ी ये थी कि मतलब मैंने देखा था मेरी मम्मी मेहनत से बनाई है चीज़, एंड आई थिंक कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे इस चीज़ को, तो मैंने दिखाया निकाल के। तो कैन यू बिलीव वो अच्छे से पैक था वो सामान। और जब मैंने बताया ना ये चीज़ ये है, किसी भी आंटी ने आस पड़ोसी ने किसी ने खोल के नहीं देखा, सबने ना जस्ट मतलब किसी को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, उन्होंने जस्ट उठा के साइड में रख दिया कि अच्छा चलो हाँ तुम्हारे यूपी में चलता होगा इस तरह से। तो मैं मतलब ये रह गई थी, मेरे को वो चीज़ ध्यान रहती कि यार इस चीज़ को तैयार करने में मम्मी कितना मेहनत करती थी, और यहाँ तो दिल्ली में तो कोई इन चीज़ों को इतने इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। तो मतलब पर हाँ, तो अभी मैं वो सारी चीज़ें तो नहीं लाई, कुछ है उसमें से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक जैसे मेरी शादी को 9 साल होने वाले हैं, तो उस टाइम की जो फीमेल्स होंगी शायद वो अपने से रिलेट कर पाए कि हाँ उस टाइम पे ये चीज़ें चलती थी, तो मैं शेयर करती हूँ। तरह की चीज़ें होती हैं ना जिनको हम बनाते क्रोशिया से, तो ये ऊन का बना हुआ है, धागे के भी बनते हैं क्रोशे से। तो इस तरह का काम मम्मी ने काफ़ी किया था, काफ़ी चीज़ें बना के दी थी। और जैसे ये तो कम होते हैं छोटे छोटे, तो ये तो जल्दी बन जाते हैं फिर भी, लेकिन मम्मी ने एक पूरी बेडशीट बनाई थी, क्योंकि हमारे यूपी साइड में ऐसी चीज़ें बहुत चलती हैं और इनफैक्ट अच्छी लगती हैं, जो जैसे भाई अगर किसी के पास होती हैं ऐसी चीज़ें तो अच्छी लगती है। रोज़ में तो इनको नहीं यूज़ करते, लेकिन हाँ कभी जैसे फेस्टिवल होता है, मानती हूँ ये चीज़ें थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे भी था चलन इनका। जब मेरी शादी हुई थी तो ये था जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह है, कोई ओकेजन है, तो आप अपने रूम को इन चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हो। और जैसे आपका बेड है, बेड की स्पेशली बेडशीट बनाई थी, और सीरियसली किसी ने देखा भी नहीं था। शादी दिल्ली में हुई है तो वहाँ इन चीज़ों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी, बट हाँ मम्मी जी ने इतना बोल दिया था तुम्हारा मन कर तुम अपने रूम में लगा सकते हो, बट इतना कोई इम्पोर्टेंस मिली नहीं थी। ये है वो बेडशीट, मैं इसको बिछाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी वो बेडशीट, और ये ना जैसे सिंगल बेड है तो उस पर मैंने ना फोल्ड करके बिछाई हुई है। ये वाला जो साइड में पार्ट आ रहा है ये बिल्कुल सेंटर में आता है ये वाला डिज़ाइन, और इसके साइड में अलग डिज़ाइन है। तो ये मतलब इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था मम्मी को। ऑब्वियसली ऐसे काम हो भी जाते हैं, और देखो जैसे फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, तो घर के काम भी करती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए अलग से टाइम निकालती हैं। तो ये इसको बनने में बहुत दिन लगे थे, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। पर चलिए ठीक है जैसे भी है। और ये साइड से फिनिशिंग ऐसी थी। तो फ्रेंड्स ये थी वो चीज़ जिसको मैं बोल रही थी कि ससुराल वालों ने एक बार देखा भी नहीं था। एक्चुअली क्या है, फॉल्ट इनका भी नहीं था, इनके साइड में दिल्ली साइड में ऐसी चीज़ें इतना नहीं चलती हैं। तो बस ये था कि जैसे आस पड़ोस की आंटियों ने देखा कि इस तरह का काम है, तो मतलब ठीक है उनको लगा होगा, उनके यहाँ इतना नहीं चलता है, नहीं इंटरेस्ट दिखाया। बट ऐसे लगा था मुझे मेहनत वेस्ट हो गई मम्मी की। लेकिन हाँ ये चीज़ है, शुरू शुरू में ना कभी कुछ फेस्टिवल होता था तो ऐसे होता है ना, आपकी जो चीज़ मम्मी बनाती हैं प्यार से बनाती है, फिर चाहे फैशन में है या नहीं है, ट्रेंडिंग है या नहीं है, लेकिन आप उसे यूज़ ज़रूर करते हो, है ना, कि भाई हाँ ये हमारी मम्मी ने बनाया है। तो ऐसा ही है, मेरा जब मन करता है कई बार मैं बीच में इसको बिछा लेती हूँ। ऑब्वियसली वैसे नहीं है कि आप इस पर सो सको, लेकिन हाँ वैसे कई बार अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मम्मी ने बनाई है। तो एंड हाँ एक आपको सजेशन भी देना चाहूँगी, इससे आपको क्या सीख मिलती है, जहाँ आपकी शादी होने वाली है, जहाँ आपका ससुराल है, तो थोड़ा सा वहाँ के भी आप देखो कि जिस चीज़ को आप इतने एक्साइटेड होकर ले जा रहे हो वहाँ वो चीज़ चलती भी है नहीं चलती, थोड़ा सा ये चीज़ का आइडिया लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का रहा था मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेके। और हाँ मतलब ये चीज़ तो लगती थी कि इसके पीछे बहुत मेहनत हुई थी, और यहाँ दिल्ली में इतना कुछ नहीं था इन चीज़ों को लेके, एक्साइटमेंट कोई नहीं थी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया शाम का टाइम है, तो बस शाम के खाने पीने में अब लगेंगे। और बस इस व्लॉग का ही एंड कर देते हैं। एंड यस अगर पसंद आता है व्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।